पत्थर, कितनी तीखी उसकी धार थी, लेकिन संत किसी से डरते नहीं। सत्य को कहने में क्या डर है। कहा कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मुस हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेस्या के पैरन तय सोए, ई देखो हिंदू आई, इन दोनों राह न पाई। कहा दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया को न पूजे, जेकर पेशल खाए। साहब कबीर ने शुरुआत किया, इस कर्म कांड पर प्रहार किया, रविदास जी ने प्रहार किया, फिर गोस्वामी जी महाराज ने प्रहार किया। तो बड़ी इन लोगों को सजा, बड़ा लंबा इतिहास है। लोगों ने इतनी सजा दिया, इतने कष्ट क्लेश दिए कि संतों का इतिहास पढ़ो तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा। अपने गुरु महाराज को ही देखो, 21 महीना लोगों ने हथकड़ी बेड़ी में डाल दिया। जब आज के इस प्रजातांत्रिक युग में, लोकतंत्र में इतना बड़ा लोगों ने अत्याचार किया, वो तो राजाओं की तलवार का युग था। उस समय तो सीधे गर्दन काट सकते थे, फांसी पर लटका देते थे, और तमाम फकीर महात्मा सीधे सूली पर लटका दिए गए। अवधपुरी में पलटू साहब संत है, उनको लोगों ने जिंदा ही जला डाला। लेकिन कहने का मतलब, संतों का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिना उनकी मौज के कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे आपके लिए बलिदान करते हैं। तो देखो संत रविदास की वाणी है। संत रविदास आज के 700 बरस पहले, उस समय गोरखनाथ जी योगी पुरुष थे। वो संत तो नहीं थे, योगी पुरुष, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार आ गया। सबको जीतते हुए जब बनारस गए तो रविदास जी से टक्कर हो गई, और अंत में गुरु गोरख हार गए। और तब उन्होंने कहा इतनी बड़ी शक्ति लेकर, और आज इतना बड़ा अत्याचार धरती पर हो रहा है। उस समय भारत में मुसलमानों का राज था, दिल्ली में सिकंदर लोदी राज करते थे। गुरु गोरख ने कहा इतनी बड़ी शक्ति लेकर आप बैठे हो, अरे कुछ तो करो। तो गुरु रविदास ने कहा अभी नहीं। कहा कछ दिन यमन राज ही तापै, हिंदुन माह फूटत व्यापै। कहा सब एक दूसरे को नीचा कहेंगे, अपने अपने को सब ऊंचा मानेंगे। अभी समाज में बड़ी बुराई बढ़ेगी, बड़े जुर्म अपराध बढ़ेंगे, और जब कई 100 बरस आगे बीत जाएगा, फिर एक और सत्ता आएगी। शायद अंग्रेजी हुकूमत की तरफ उनका इशारा था। उस अंग्रेजी हुकूमत के बीत जाने के बाद फिर एक नई सत्ता आएगी, उसमें भी बड़े अत्याचार होंगे। और इसके बाद तब उन्होंने देखो 700 बरस पहले इनके लिए लिख करके गए हैं। कहा यह विधि बीते कल्प कछु, प्रगट ही माधव राव, ऊंच नीच बिसराई के, सबके दे मिलाए। करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी। गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्यति माने। अस कही मौन हुए रविदासा। कभी हम लोग तो जमीन तैयार करने के लिए, हम लोग यहाँ जमीन तैयार करने के लिए, जीवों में संस्कार पैदा करने के लिए, लेकिन क्योंकि माधव राव माने धनियों के धनी, अनामी महाप्रभु धरती पर उतरने वाले। ये 700 बरस पहले संत रविदास जी की किताब में वाणी में लिखा। कहा आगे माधव राव उतरने वाले हैं, करें संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी। उनके समान कोई हितैषी हितकारी नहीं होगा। वो सबकी बुराइयों को हजम कर सकते हैं, सबको पाप पुण्य का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन कानून बना रखा है। वो तो हमको आपको अब तक नाश ही कर देते। एक द्रौपदी का अपमान हुआ, महाभारत करवा दिया। एक द्रौपदी का अपमान, एक भारत की नारी का अपमान हुआ, और 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान के राजघरानों की हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो गए। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर वापस नहीं गया। आप सोचो क्या कर दिया। अपने ही पेट के जहां बच्चे मारे जाते हों, अपने ही पेट से बच्चा पैदा किया और अपने ही मार डाला। इसको माँ नहीं डाइन कहा जाता। जो अपने बच्चे को खा जाए उसको माँ कहा जाएगा। फिर वो जेठानी देवरानी के बच्चे को क्या समझेगी? वो टोले मोहल्ले के किसी के बच्चे पर दया करेगी? माता का हृदय तो ममता का, ये उदारता का, दया का। लेकिन जहां ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया गया हो भारत की नारी को कि सबका हृदय वज्र और कठोर हो गया, सबका एक कलेजा पत्थल हो गया, कोई दया धर्म भारत की नारी में नहीं है,
रगड़े झगड़े में सब लोग फंस गए और अपने ही बच्चे को मारना शुरू कर दिया। ये नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, निबार्सन। तो आपको मालूम है पाप का घड़ा बचा हुआ। अभी तो आप देखो, अभी नहीं, जहां 3 गुना पानी और 1 गुना धरती है, ये सुनामी क्या चीज। अभी आपने जापान में सुना है, शायद टीवी पर देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े कार मोटर ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी पर पत्ते तैरते हैं। आपको कि अब 3 गुना पानी है और 1 गुना मिट्टी है। जिस दिन ये घटनाएं घटेंगी और सब चीज गुरु महाराज बता चुके हैं, लेकिन बीच में यही खड़े हैं, ये रेजिस्टेंस बनकर खड़े हैं, क्योंकि काल प्रभु भी इनके हुक्म में, इनके आगे किसी की चल नहीं सकती। वैसे इस मृत्यु लोक पर उनका अधिकार है, लेकिन जब ये स्वयं अमर लोक से, सतलोक से धरती पर आ गए तो काल प्रभु ने इनसे वरदान में ही तो लिया है। जब तक ये कुछ नहीं कहेंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज ने इतनी मेहनत किया और उस गली से खींच खींच करके आपको निकाला। नहीं तो हम लोग क्या जानते थे स्वर्ग वैकुंठ किसको कहते हैं, ईश्वर ब्रह्म किसको कहते हैं, सतलोक किसको कहते हैं। हम तो इसी देवी देवताओं में, मंदिर मस्जिद में, काकड़ में, पाथर में, तीर्थ में, मूरत में, गंगा में, जमुना में, पीपल, पाकड़, महुआ, जामुन, इसी में हम लोग भटक रहे थे। और अगर आपके सामने कोई मिठाई बना दे, आसमान से पानी बरसा देना, तो उसका चेला बनने में देरी लगती। कहते भाई बड़े अच्छे महात्मा से चलो चेला बन जाओ। अभी कोई आसमान से मिठाई बरसा दे, पानी बरसा दे, आग बरसा दे, या आपके सामने आग प्रकट कर दे, या मुर्दा को जिंदा कर दे, आपकी बीमारी को कोई ठीक कर दे, तो आप कहोगे इसी का चेला बन जाएंगे। तो चेला बनने में देरी। और आगे ऐसे तमाम, ये काल माया का इतना कठिन जाल है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय वो भाई, ये नाना प्रकार की घटनाएं। और बड़े बड़े देखो सत्संगी भी कहीं कहीं भटक जाते हैं इसी में कोई, और कर्मों का जहूर खड़ा हुआ और कर्मों का उभार हो गया। ऐसे पागल की तरह से बोलने लगे, पूरे हो गए, पूरे हो गए, और बड़े साधक हो गए। तो 2-4 और सू में बहक जाते हैं। अब लोग कहने लगते हैं बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब आप तो समझते नहीं हो, आप कहते हो बड़ी अच्छी साधना है। अरे साधना वाला अपने मुंह से भाषण देता। कहा भेद अगम का जानत नहीं, और जानत है सो बोलत नहीं, ये जबानें बंद हो जाती। कहा ज्यों गूगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अभिगत गत कछ कहत न आवे। इतना बड़ा उधर विस्तार है, इतना बड़ा उधर स्कोप है कि उसको देख करके बुद्धि पागल हो जाती, ये बुद्धि सन्न हो जाती। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, ये मन बुद्धि के परे चीज, जो कभी सोचा नहीं गया, कल्पना नहीं की गई, वो चीजें जब उधर दिखाई देती हैं तो कहने सुनने में ये बुद्धि फेल हो जाती है। उसका कोई बखान कर सकता? किताबों में तो इशारा हुआ, रामायण, गीता, वेद, भागवत में भी बहुत थोड़े में ही बताया, उसका यहाँ कोई बयान, वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए आप धोखा मत खाना, अपनी श्रद्धा को कभी खंडित मत करना। एक निशाना इधर लगाए रहो। और प्रेमी भाई बहनों, युग परिवर्तन की शुभ बेला धीरे धीरे करीब आ रही। आप ये क्यों सोचते हो कि सब लोग मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं छोड़ेंगे तो फिर सतयुग महाराज को आने में कई हजार बरस लग जाएगा? वो सब ये दैवी, ये किसी आदमी की काम नहीं है, ये स्वयं महाप्रभु, उनकी अमर वाणी है। ये ईश्वरी शक्तियां काम करेंगी। ऐसे ही 10 सुनामी आते ही और युग बदल जाएगा आपका। शाम को सोओगे कुछ और सुबह उठोगे, इसी मथुरा के रेडियो अखबार चिल्लाएंगे। आपको क्या मालूम है ऐसे परिवर्तन होगा? ये वोट से नहीं, ये हमारे आपके भाषण से नहीं। भाषण तो हो गया, पर्चे बढ़ गए और सारी दुनिया जान गई कि गुरु महाराज ने सतयुग की घोषणा किया है। आज के 30-40 साल पहले नवयुग का संकेत, और फिर जेल से निकलने के बाद सतयुग आगमन का संकेत, और सतयुग आगमन की घोषणा, और सतयुग के स्वागत में 3 यज्ञ लगातार करना। इसके बाद चौथी यज्ञ करने का संकेत, बस एक यज्ञ और होगी, लेकिन अभी उसकी तिथि तारीख नहीं। बीच में लोग नकल करने लगे, हम सतयुग ला देंगे, हम सतयुग ला देंगे। रेडियो को खरीद लिया, अखबार को खरीद लिया, लोगों ने टेलीविजन को खरीद लिया, उनका अखबार रेडियो टेलीविजन में आने लगा। अखबार रेडियो टेलीविजन गुरु महाराज से नाराज, दिल्ली लखनऊ इनसे नाराज,
सत्य सत्य होता। ये सत्य और असत्य का संघर्ष है, ये धर्म और अधर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, मामूली चीज नहीं। लेकिन ऐसा आध्यात्मिक क्रांति है कि आप देखना परिवर्तन कैसे हो जाएगा। तो गुरु महाराज थोड़ा उस पर मौन हो गए कि अच्छा ठीक है, लाने दो सतयुग, लाने दो इनको सतयुग। अब सबके झंडे धीरे धीरे झुकने लगे। किसी को पता नहीं सतयुग कब आएगा, पता तो इनको है तारीख कौन होगी, वो तिथि कौन है, साल कौन है, महीना कौन है, कै बजकर कै मिनट कौन दिन होगा, सतयुग की स्थापना कब होने वाली, सतयुग महाराज धरती पर कब उतरने वाले, सिवाय गुरु महाराज के किसी को पता नहीं। इसीलिए अभी बताएंगे नहीं गुरु महाराज। अगर अभी बता दें वो रेडियो अखबार पर चिल्लाएंगे और गुरु महाराज को फिर पीछे करेंगे और लोग धोखा खा जाएंगे। नकल में गियर फंस जाता। जो लोग नकल करते हैं उनकी गाड़ी का गियर जब फंसेगा तो उसको खोलने वाला कहीं इनको मिस्त्री नहीं मिलेगा। अभी देखना आप, ये सतयुग का इशारा। जिन लोगों ने पेड़ पेड़ पर लिखा, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की पुलिया नहीं छोड़ा, ये जंगल और पहाड़, हिंदुस्तान की सड़कों के किनारों के पेड़, गांव घरों की सड़क, ये दीवारें, ये गवाही दे रही हैं कि सतयुग की घोषणा और सतयुग का प्रचार तो बोरे वालों ने किया है। ये चीज कोई हजम कर पाएगा? लाखों लाख ये बोरे, करोड़ों करोड़ रेडियो अखबार टेलीविजन को आज भी पीछे किए हुए हैं। अब क्या फिक्र की बात। गुरु महाराज का संदेश 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच सकता है। ये इतनी बड़ी फौज बन गई, इसमें रेडियो अखबार का कोई आसान नहीं। और शायद ये धोखा खा गए। गुरु महाराज ने दया तो उन पर भी किया, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आया और वो लोग धोखा खा गए। इसलिए सतयुग आगमन का शहरा प्रेमी भाई बहनों आप पर बधने जा रहा। इसका यश, इसकी कीर्ति, इसका मान सम्मान, जिस दिन युग परिवर्तन होगा ये संसार फूल वृष्टि करेगा। सुबह उठोगे इसी बोरे पर लोग फूल बरसाएंगे। लेकिन घमंड की भाषा मत बोलना। अभी तो आप ये रगड़े झगड़े में खुद फंस जाते हो। अभी तो सच्ची बात यह है कि अभी सफाई का दौर चल रहा। अभी तो हम ही लोग सतयुग में जाने के योग्य नहीं है। अभी तो हम ही लोगों को सतयुग महाराज गेट पर थप्पड़ लगा देंगे, नो एंट्री, आप भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। 10-10 साल 20-20 साल के सत्संगी और नामदान लिए हो गया। देखो माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन अभी सास बहू में बोला चाली नहीं है। सास बहू में बोले चाली नहीं। 10-10 साल इनको गुरुमंत्र लिए हो गया। 10 साल से मथुरा आना जाना, सत्संग सुनना, अभी तक सास बहू में बोला चाली नहीं हुई, न घर पर बोला चाली। अब मथुरा में आई तो यहाँ भी बोला चाली नहीं, यहाँ भी बोला चाली नहीं। सास का तंबू पड़ा नंबर 1 में तो बहू नाराज होकर चली गई नंबर 2 में। कहा तुम नंबर 1 में, मैं अल्टर में जा रहा हूँ, बराबर तुम्हारे विरोध में रहूंगी। तुम नंबर 1 में, मैं नंबर 2 में। और जब वो गई नंबर 2 में तो बहू फिर आ गई नंबर 1 में। कोई सिद्धांत नहीं है, बस अल्टर निगेटिव सोच, ये अपने कर्म कर्जे का परिणाम है। ये कोई नहीं कि नंबर 1 नंबर 2, बस झगड़ा है। ये सतयुग को पसंद नहीं। सास का पैर जब बहू छूने लगे तब समझ लेना सतयुग आ रहा है। ये सतयुग की पहचान होगी। अभी तो सास ही बहू का पैर छूती, BA पास और घर में बहू आ गई। अब सास बेचारी कक्षा 5 फेल, सोचती कि घर में लक्ष्मी आ गई, 25,000 रुपये कमा रही, देवी की तरह से बिस्तर लगाती, उसी बिस्तर पर भोजन करती। उसको क्या पता कि घर में चांडाल ने, भूत ने अड्डा जमा लिया। जब 1 महीना बीता और बहू ने अपनी जबान खोली, उसकी जबान से आग निकली, ऐसे जैसे कोई तीर छोड़ता, और सास की छाती में लगी। सास तिल मिला गई। 2-4 दिन बर्दाश्त किया, तब सास ने भी तीर छोड़ना शुरू किया और घर में दोनों तरफ से तीर। घर में हो गई महाभारत की लड़ाई और आपकी बुद्धि फेल। दुनिया का पंचायत आप करते हो और आपके घर में जब सास बहू की महाभारत की जंग हो गई तो बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर अपने सर को नीचा किए बैठे।